लाइफ स्टडी सर्किल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्थिक समीक्षा जो कि बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है, आज हम उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। यहाँ पे है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है, अर्थात विदेशों से प्राप्त करने वाला पैसा डॉलर के रूप में सबसे अधिक कौन सा देश प्राप्त करता है विदेशों से। तो पहले स्थान पे कौन है, भारत, दूसरे पे है मैक्सिको, तीसरे पे है चीन। ठीक है, आप इन तीनों को याद रखेंगे, भारत, मैक्सिको और चीन। ठीक, और भारत कितना प्राप्त करता है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे बढ़ें, सबसे अधिक पैसा कौन प्राप्त करता है, भारत प्राप्त करता है। कहाँ से, विदेशों से। सेकंड पे मैक्सिको, थर्ड पे चीन। याद रखिएगा, ये परीक्षा में आता है और फिर आएगा भी। अगला है वित्त वर्ष 2023 और 22, मतलब 2022 और 23 अप्रैल और सितंबर महीने में कहा है कि भारत के टॉप 3 निवेश करने वाले FDI, मतलब भारत में जो निवेश करने वाले देश हैं वो कौन है। तो सबसे पहले स्थान पे है सिंगापुर, दूसरा है मॉरिशस और तीसरा कौन है, UAE। ठीक है, तो किस क्षेत्र में करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में, सेवाओं के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक FDI करने वाले, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले भारत में कौन कौन से देश हैं। पहला है सिंगापुर, दूसरा है मॉरिशस, तीसरा कौन है, संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक पैसा प्राप्त करने में भारत है, मैक्सिको है, चीन है। सबसे अधिक निवेश करने में कौन है, सिंगापुर है, मॉरिशस है और कौन है, UAE है। इसका अलग अलग क्षेत्र है, कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सेवा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे अधिक भारत का जो बजट अभी पेश हुआ है, जो 1 फरवरी को पेश हुआ है बजट, उसमें ये कह रहा है कि रुपया जो है वो कहाँ से आता है सबसे अधिक भारत में। ठीक है, तो सबसे अधिक आता है आपका, वो आता है उधार एवं अन्य देयताएं के रूप में। कितना परसेंट आता है, 34%। कुल 100 रुपये में से भारत जो है, जो बोरोइंग है, कुल 100 रुपये में से लगभग 34 रुपये कहाँ से पाता है भारत, वो पाता है उधार एवं अन्य देयताएं से। उसके बाद वो जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST से पाता है कितना परसेंट, लगभग 17%। 100 रुपये का 17 रुपया कहाँ से पाता है, वो GST से पाता है भारत। ठीक है, पैसा आता है। और थर्ड पे है निगम कर और क्या है, आयकर। ये दोनों कितने हैं, लगभग 15% है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, इतना ही बहुत है। सबसे अधिक कहाँ से मिलता है, उधार एवं अन्य देयताएं से, और उसके बाद GST से। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और चूँकि उसके बाद निगम कर और आयकर, इन दोनों का लगभग क्या है, समान है, 15% है। और सबसे अधिक पैसा खर्च कहाँ होता है, तो खर्च कहाँ होता है, ये होता है ब्याज अदायगी में। जो पैसा लिया गया है ब्याज के रूप में दिया जाता है। 100 रुपये में से लगभग भारत 20 रुपया ब्याज दे देता है। ठीक है, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ये लगभग कितना है, 18% है। चूँकि राज्यों को भी देना है पैसा, 18 रुपये, लगभग 100 रुपये में से 18 रुपये किसको देता है, राज्यों को देता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना लगभग ये 17% इस पर खर्च करता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ऊपर में क्या है, सबसे अधिक कहाँ पे है, वो उधार एवं अन्य देयताओं से पैसा, देयताएं से पैसा आता है। GST से पैसा आता है, निगम और आयकर से सर्वाधिक पैसा आता है, लगभग 15%। ठीक है, और जो उधार एवं अन्य देयताएं से 34%, GST से लगभग 17%। इनको आप लोग याद रखिएगा, ये जितना बताया जा रहा है। ठीक है, और रक्षा क्षेत्र में कितना है, लगभग 8% है, इसे भी याद रखेंगे। ये पूछ लेता है डिफेंस सेक्टर में भारत कितना पैसा खर्च करता है, लगभग 8% पैसा खर्च करता है, 100 रुपये में से 8 रुपये। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बार जो बजट पेश किया गया है उसमें 7 प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया गया है, और उसका नाम रखा गया है क्या, सप्तर्षि। क्या नाम रखा गया उसका, सप्तर्षि। ये परीक्षा में पूछ सकता है, जैसे मिस्ट्री पाल पूछ चुका है, ठीक है ना, अमृत धरोहर स्कीम पूछ चुका है, वैसे ही ये जो 7 प्राथमिकता है, इनका क्या नाम दिया गया है, सप्तर्षि नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये जो 7 प्राथमिकता है ये कौन कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, ठीक है, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, 5वां है सक्षमता को शामिल लाना, 6वां है हरित विकास, 5वां है हरित विकास, 6वां है युवा शक्ति, और 7वां क्या है, वित्तीय क्षेत्र। तो याद रखिएगा, ये जो 7 क्षेत्र हैं जिनको सप्तर्षि कहा गया है, ये समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, आप अपने एग्जाम में केवल इतना याद रखिए कि सप्तर्षि क्या है,
ठीक है, ये बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं और इसे भी याद कर सकते हैं, चूँकि ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि निम्न में से कौन सप्तऋषि में शामिल नहीं है, इस तरह से कर सकता है। जैसे यहाँ पे युवा शक्ति को चेंज करके कुछ और कर सकता है। तो आप लोग इतना जो है तैयार रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कुछ भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हैं। जैसे पहला लक्ष्य क्या है कि कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करना। कब समाप्त करना है? 2023 में। हालांकि यह लक्ष्य WHO ने कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि WHO की स्थापना कब की गई है, ठीक है ना। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ज़रूर पढ़िए और इसको सारा नोट करिए। परीक्षा में प्रश्न जो पूछ रहा हूँ वहाँ से, जो बता रहा हूँ यहीं से, ठीक है, आने की अधिकतर संभावना है। तो क्या है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, चलिए मैं बताता हूँ, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, लेकिन आप लोग बताएंगे कि WHO की स्थापना कब हुई थी। अगला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य क्या है? 2023 है, ठीक है ना। इसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड वाला, लेकिन हाँ कालाजार वाला क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक रखा गया है। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023, ठीक है। अगला है कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया है 2024। तो कालाजार वाला और कृषि वाला ये दोनों क्या है ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सबके लिए आवास मुहैया कराना ये 2024, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले था 2022 सबको आवास देना। अगला है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, ठीक है, ये भी कितना है 2024 है। और हर घर जो है नल कनेक्शन, ये जो है 2024 तक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कृषि वाला, ठीक है, उसके साथ साथ कालाजार वाला और हर घर नल से जल, ये क्या है आपका इम्पॉर्टेंट है। अगला सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक रखा गया है। भारत को, ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको $5 ट्रिलियन इकानमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024-25 तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सर कितना हुआ हमारा कि $5 ट्रिलियन इकानमी कब तक बनाया जाएगा? 2024-25 तक। हर घर नल जल वाला क्या है? 2024 तक है। मेरे साथ ही याद करते चलिए। कृषि में शून्य डीजल उपयोग वाला 2024 तक है और कालाजार कब तक है? 2023 तक है। बाकी एक बार सब आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं छोड़ना है। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। और सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पंप बिछाने का लक्ष्य 2025 तक, ठीक है ना। तो ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है डिजिटल के रूप में, तो वो 4 स्टार मान सकते हैं। और सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य है इसको 5 स्टार के रूप में आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। अगला है कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाना। ये दोस्तों क्वेश्चन पेपर आउट की तरह है। ये कब तक है? 2025 तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत को टीबी मुक्त बनाना, ठीक। कालाजार कब तक है? 2023 तक है। पेट्रोल में इथेनॉल का जो मिश्रण है वो 20% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ चुका है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। उसके बाद बात कर रहा है कि 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। तो ये 500 में से ही 280 जो गीगावाट है वो सोलर एनर्जी से है, ठीक है ना। आगे कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाने का जो लक्ष्य है वो कब तक है? 2030 तक है। और कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है, प्रयोग करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन कब तक? 2030 तक, ठीक है। ये भी आप 5 स्टार में मान सकते हैं। और HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे में नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है, ठीक है ना। अगला HFC, ठीक है, HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। आप लोग मुझे बताएंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब अपनाया गया और क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, और इसका संबंध किससे है? तो कह रहा है HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य कब तक? 2047 तक, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोग और बताइएगा कि ओजोन दिवस जो है वो किस दिन को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है ओजोन दिवस। आगे बढ़ते हैं। भारत को स्वतंत्र
भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक रखा गया है। अगला है कि पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 में। ठीक है ना, आगे बढ़ें। मुंबई शहर में शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? शून्य कार्बन उत्सर्जन मुंबई शहर को 2050 तक रखा गया है। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला कि भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक। और ये मुंबई शहर को जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो प्राप्त करने का जो लक्ष्य 2050 तक है, ये भी अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।